मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता, पर कभी किसी के लिए रुकता भी नहीं। यहाँ लाखों चेहरे रोजों एक दूसरे से टकराते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। उन्हीं चेहरों में एक था आरोहित जावड़े। उम्र 28 साल, दिखने में साधारण, पर आंखों में इतनी थकावट कि लगता था जैसे हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा हो। वो हर सुबह चर्च गेट लोकल पकड़ता, नौकरी पर जाता और शाम को मरीन ड्राइव की दीवारों से टिककर अपनी डायरी में कुछ टूटी बातें लिखता। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, ना दोस्त, ना परिवार, बस एक पुराना बैग, कुछ किताबें और उसकी खामोशी। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं इस शहर के लिए बना हूं? लेकिन जवाब सिर्फ लोकल ट्रेन की सीटी में गुम हो जाता। उस दिन बहुत तेज बारिश थी। मुंबई की सड़कों पर पानी भर चुका था। लोग छातों में छिपे दौड़ रहे थे, लेकिन श्रृंगारिका मोहित छाता लिए बिना एक फुटपाथ के किनारे बैठी थी, भीगी हुई पर हिल नहीं रही थी। आरोहित मरीन ड्राइव की तरफ जा रहा था। उसी ने पहली बार उसे देखा। उसकी साड़ी पूरी भीग चुकी थी, बाल चेहरों पर चिपके थे, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही थीं। वो पास गया, बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। श्रृंगारिका ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, थक गई हूं। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में इतना दर्द था कि आरोहित की रूह कांप गई। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन वो चेहरा बार बार आरोहित की सोच में आ जाता। एक दिन एक किताब की दुकान के बाहर वही चेहरा फिर दिखा। श्रृंगारिका किताबों को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूखे ने खाने को देखा हो। आरोहित ने हिम्मत की और पास जाकर कहा, पढ़ना अच्छा लगता है? वो चौंकी, लेकिन मुस्कुराई। हाँ, किताबें कभी सवाल नहीं करती, सिर्फ सुनती हैं। आरोहित ने एक किताब उठाई और उसे थमा दी। ये मेरी पसंदीदा है, शायद तुम्हारी भी बन जाए। वो किताब थी अधूरी बातें, एक ऐसे लेखक की जो दुनिया से भागकर अपने जख्मों को शब्दों में बदलता था। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कैफे, किताबों की दुकानों, लाइब्रेरी या मरीन ड्राइव। दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, पर साथ बैठते थे और कभी-कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देते थे। श्रृंगारिका ने एक दिन कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम भी कहीं से टूटे हो। आरोहित ने आंखें नीचे कीं और कहा, मुझे मेरे ही शहर ने लूटा है। माँ को एक सड़क हादसे में खोया, फिर पापा ने शराब में खुद को खत्म कर लिया। अब बस मैं बचा हूं, अधूरा। श्रृंगारिका ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं भी अधूरी हूं, पर शायद दो अधूरे लोग एक दूसरे को थोड़ा सा पूरा कर सकते हैं। उस शाम समंदर की लहरें भी कुछ धीमी धीमी लगीं। अब आरोहित की डायरी में सिर्फ दर्द नहीं होता था, उसमें श्रृंगारिका की मुस्कान होती थी, उसकी आवाज, उसकी बातें। एक रात उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के पास बैठकर समुद्र को देखा। हवा बहुत तेज थी। श्रृंगारिका ने कहा, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? आरोहित चौंका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि इस शहर में कुछ भी पक्का नहीं होता, न लोग, न रिश्ते, न वक्त। उस रात आरोहित ने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम जाओगी तो मेरा भी इस शहर में कोई मतलब नहीं रहेगा। श्रृंगारिका कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें भीग गईं और उन भीगी आंखों में पहली बार मोहब्बत झलकने लगी। मुंबई के कोलाबा के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक छोटा सा बच्चा भीख मांग रहा था। पास ही खड़ी थी श्रृंगारिका। उसकी निगाहें बच्चे पर थीं, पर चेहरा गुमसुम। आरोहित ने देखा और पूछा, क्या हुआ? श्रृंगारिका बोली, मैं भी ऐसे ही सिग्नल पर बड़ी हुई थी। आरोहित चौंका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की किताबों की दीवानी है, वो जिंदगी की ऐसी हकीकत से भी गुजरी होगी।
श्रृंगारिका बोली, माँ मर गई थी, बाप ने बेच दिया था, लेकिन एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे उठाया और पढ़ाया। अब मैं खुद को इंसान कह पाती हूँ। उसने रोका नहीं, खुलकर बोली, और आरोहित बस सुनता रहा। उस रात उसकी डायरी में लिखा गया, कुछ कहानियां किताबों में नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, मेरे सामने बैठी श्रृंगारिका की तरह। एक दिन श्रृंगारिका उसे एक पुरानी चिट्ठी दिखाती है। वो चिट्ठी थी उसकी सबसे प्यारी सहेली यशस्वी राउत की, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। श्रृंगारिका, तू जब किसी से प्यार करे तो खुद को मत भूलना। तू जो है वही सबसे खूबसूरत है। किसी की परछाई मत बनना, तू खुद एक रोशनी है। यह पढ़ते पढ़ते श्रृंगारिका की आंखें भर आईं। आरोहित ने चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और बोला, मैं तुझसे तेरी पहचान नहीं छीनूंगा, मैं तुझे वहीं रहने दूंगा जैसी तू है। वो पहली बार थी जब श्रृंगारिका को भरोसा हुआ कि कोई उसे बिना बदलने के भी प्यार कर सकता है। अब दोनों हर रोज मिलने लगे थे, साथ खाना, साथ किताबें पढ़ना, और बस यूं ही शहर की भीड़ में एक दूसरे को ढूंढना। एक शाम आरामबाग चौपाटी पर श्रृंगारिका ने अचानक कहा, कभी लगता है मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। आरोहित ने उसका चेहरा पकड़ा और बोला, अगर मैं तुझसे दूर गया तो खुद को खो बैठूंगा। लेकिन नियति को जैसे ये वादा मंजूर नहीं था। अगले ही दिन श्रृंगारिका ने एक सरकारी अस्पताल में एक चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और इलाज तुरंत शुरू करना होगा। श्रृंगारिका ने यह बात किसी को नहीं बताई, ना आरोहित को, ना किसी और को। वो कांदीवली के अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेली बैठी रही, आंसुओं के साथ चुपचाप रिपोर्ट को देखती रही। उसी रात उसने यशस्वी की पुरानी तस्वीर निकाली और फुसफुसाई, शायद अब फिर तन्हा चलना पड़े। उधर आरोहित परेशान था। 2 दिन से श्रृंगारिका का फोन बंद था और वो किसी जगह दिखी भी नहीं। विवेक, जो उसका एक पुराना दोस्त था, बोला, मुंबई के लोग अक्सर गायब नहीं होते, वो खुद को समेट रहे होते हैं। तीसरे दिन आखिरकार श्रृंगारिका ने कॉल किया, मरीन ड्राइव आओ। वो वहां बैठी थी, वही जगह जहां पहली बार दोनों की आंखें मिली थीं। लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था, बहुत शांत पर थका हुआ। आरोहित, मुझे कैंसर है। बस एक वाक्य। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास जाकर बोला, फिर तो लड़ाई दोनों की होगी, तुम अकेली नहीं लड़ोगी अब। श्रृंगारिका फूट फूट कर रो पड़ी।